काशी सुमेरु पीठ में गोपाल चैतन्य ब्रह्मचारी जी के शरीर पूरा होने के बाद पूरे विधि विधान से जल समाधि दी गई है, जिसके निमित्त आज यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण गुरुजनों, गुरुकुल छात्र व स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि पीठ से जुड़े हुए डॉक्टर गोपाल चैतन्य ब्रह्मचारी व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, साहित्याचार्य व न्यायाचार्य रहे। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। हमारे आश्रम के डॉक्टर गोपाल चैतन्य ब्रह्मचारी पीएचडी, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, वेदांता और न्यायाचार्य, उनका शरीर 22 फरवरी को काशी सुमेर पीठ में प्रातःकाल 6 बजे लमसम पूरा हुआ। उसके बाद गंगा में उनको जल समाधि दी गई। आज उनके निमित्त यहाँ आश्रम में भंडारा विद्वानों को, ब्राह्मणों को, छात्रों को पवाया जा रहा है। और गोपाल जी का जीवन पूरा ब्रह्मचर्य का जीवन था, स्वाध्याय का था, विरक्त थे, त्यागी थे। गंगा स्नान करते थे, वो भोजन नहीं करते थे, फलाहार ही करते थे। और लगभग 66 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। उपासना के क्षेत्र में भगवती दुर्गा का उनका रुद्राष्टाध्यायी और शारदा तिलक, शाक्त प्रमोद जैसे ग्रंथों पर उनका गति थी, ज्ञान था। आज उनका ज्ञान, जो विरक्त थे, परिवार से कोई मतलब नहीं था, समाज से कि एकता अखंडता के लिए काम करते रहे। भगवान विश्वेश्वर से प्रार्थना है कि उनको सामीप्य, सालोक, सायुज्य, मुक्ति प्रदान करे, उनके जीवन और मोक्ष का मार्ग उनका प्रशस्त हो, जीवन से क्लेश मिटे और परम शांति को प्राप्त हो। महाराज जी, जल समाधि को लेकर बड़ी उत्सुकता होती है, कैसे जल समाधि दी जाती है और किन लोगों को दी जाती है गुरु जी? वैसे जो हमारे यहाँ यति हैं, विरक्त हैं, वैसे उनको पंच का 16उपचार से उनका पूजन होता है। फिर उनकी कपाल क्रिया शंख से होती है। फिर उनको जल में मंजूषा तैयार कर उसके अंदर उनको पैक किया जाता है और वैदिक ऋचाओं के साथ उनको जल में समाधि दिया जाता है या भू समाधि दिया जाता है। और उसके बाद कल भी अभी हमारे डंडी कामरू मठ के 6 बजे बाणेश्वरानंद तीर्थ कामरू मठ के महंत ब्रह्मलीन हुए। उनको कल केदार जी के वो मणिकर्णिका विश्वेश्वर के सामने उनको षोडशोपचार पूजन माल्यार्पण के साथ जल समाधि दी गई। और 16 दिन के बाद उनके और जो कर्म है वो पूरे होंगे और 16 को उनका अंतिम भंडारा आदि कार्यक्रम प्रस्थानत्रयी का पारायण होता है। प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये ब्रह्मचारी या यतियों के खत्म होने पर माँ नारायण बलि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति हो, मुक्ति प्राप्त हो।